नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीकी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 6 हमारा चला था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सत्यता तथा अवकलनीयता। एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट कर रखी थी। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने देख लिया था। इस वीडियो में 7 से लेकर 11 तक हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्वेश्चंस का। तो एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर होने वाली कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीकी सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप। ये काम कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए चैनल और ग्रुप को, आप लोगों के फायदे की बात है। ठीक है जी, पीछे वीडियो देखने ऊपर के निशान पर क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो जी। और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, मेंबरशिप जरूर ले लेना, ताकि आप लोगों को और बेनिफिट जो है वो मिल सके, मेरी तरफ से सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सके, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत है यदि m की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर हम m की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, देखिए x की पावर m ये जो आ रही है ना, तो m की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो ये कंटिन्यूस होगा x बराबर 0 पर, वरना नहीं होगा। ये बात कह रहा है जी। और बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m की वैल्यू हम 1 से बड़ी लेते हैं। अगर हम x की पावर m जो है इसमें m की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पॉइंट के ऊपर। ये बात कही जा रही है जी। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, फंक्शन आपके पास में यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है जी, क्या x की पावर m कोस 1/x ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू है, और 0 पे वैल्यू है फंक्शन की 0। तो सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट में बात करें इसमें कंटिन्यूटी है ना, तो कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी के लिए या क्या बोलोगे, सततता के लिए चेक करते हैं जी। सबसे पहले f0 की बात करें हम, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट आपको 0 देखा ना, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट f0 - 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, और जब फंक्शन की वैल्यू देखिए कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब 0 के बराबर नहीं है तो ये होगी ना। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, हमने h में कन्वर्ट किया, तो पॉइंट आपके पास में है 0, तो हम x बराबर क्या लेते हैं 0 - h, है ना, 0 से छोटी वैल्यू यही तो दर्शाएगी। तो x की जगह पुट कर दीजिए 0 - h, 0 - h की पावर m कोस 1/0 - h। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये 0 - h की पावर ये हो गया, h की पावर m हो गया माइनस h की पावर m, और कोस 1/- h ये वैल्यू हो गई। कोस में तो माइनस हो जाता है गायब, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है ना, तो कोस में तो गायब कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, और माइनस जो है उसकी पावर m, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो -1 की पावर m हमने बाहर ले लिया, h की पावर m अब यहाँ पर साथ में रहेगा, और कोस 1/h हो गया जी। क्लियर है। अब इसमें हम लिमिट पुट करें तो क्या होता है जी, वो देखते हैं। f0 - 0 चल रहा है, लिमिट पुट करके देखिए, अगर हमने h की वैल्यू 0 पुट की तो कोस 1/0 बनेगा, तो कोस इनफाइनाइट बनेगा, और वो वैल्यू आपको पता है कोस की जो रेंज की वैल्यू होती है -1 से 1 का जो इंटरवल होता है उसके बीच में कोई ना कोई मान आएगा, यहाँ बनेगा 0 की पावर m। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लिमिट पुट कर सकते हैं -1 की पावर m 0 की पावर m कोस 1/0, और यहाँ से आगे बढ़े तो -1 की पावर m 0 की पावर m कोस इनफाइनाइट। कोस इनफाइनाइट की वैल्यू आपको पता है कि x की कोई भी वैल्यू हो, ये x की जगह पे तो आया ना, कोस x होता है, तो x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, रियल नंबर में से, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू को दर्शाता है। तो रिजल्ट जो आता है वो आपको पता है रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में ही, या ये दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है ना, -1 और 1, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, रेंज जो होती है इसकी, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखिएगा f0 - 0 इज इक्वल टू -1 की पावर m 0 की पावर m, और कोस ये 0 की पावर m 0 नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा m की वैल्यू के ऊपर, मैं बताऊंगा पूरा आप लोगों को, थोड़ा धीरे रखना। तो देखिए कोस इनफाइनाइट हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू को कोष्टक में ले लेता हूँ मैं, कि -1 से 1 तक का जो क्लोज्ड इंटरवल है के बीच में कोई मान होगा, के बीच कोई मान होगा, कोई वैल्यू होगी, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर हमने बना ली सेकेंड नंबर। अब हमसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट में क्या बोला कि x बराबर 0 पर
कंटिन्यूस है यदि m की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है। अब हमें m की वैल्यू 0 से बड़ी लेकर आनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों से ही आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम राइट हैंड लिमिट भी लेंगे क्योंकि इसमें तीनों होते हैं, ठीक है ना। m की वैल्यू 0 से बड़ी हम ये इन दोनों से, दो इक्वेशन जो बनी है दोनों से ही लेकर आ सकते हैं क्योंकि पहले से कंटिन्यूस है। फिर भी हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, तो f0 + 0 क्यों निकालेंगे, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं इसमें ना, इसलिए। तो f0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 और 0 - h की जगह आ जाएगा 0 + h की पावर m cos 1/0 + h। यहाँ से आगे बढ़े तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h की पावर m cos 1/h हो गया जी। और यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, नीचे लिखता हूँ उसको। तो f0 + 0 = 0 की पावर m, और ये जो वैल्यू आपको पता है कोस इनफाइनाइट बनेगा और वो -1 और 1 के बीच कोई मान होगा, ठीक है ना। तो 0 की पावर m -1 और 1 का जो क्लोज्ड इंटरवल है के बीच कोई वैल्यू, कोई मान। अब जरा उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है, f0 = 0। अगर ये फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूस हुआ तो इन तीनों की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो हम लिखेंगे यदि f अक्ष बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, सतत है, तब f0 बराबर f0 - 0 बराबर f0 + 0 होगा, ठीक है जी। तो बराबर कर दें इनको। f0 की वैल्यू तो आपके पास में क्या थी, 0 थी। f0 - 0 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से देखिए। इक्वेशन 2 से वैल्यू आ रही है -1 की पावर m, 0 की पावर m, और -1 से 1 तक के बीच में कोई इंटरवल दे रखा है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है जी। और आगे यहाँ पर इक्वेशन 3 से देखिए, f0 + 0 की वैल्यू 0 की पावर m, -1 1 के बीच कोई मान, ठीक है जी। ये हो गया। अब मुझे बताइए कि m की वैल्यू हम क्या पुट करें कि देखिए ये इक्वल में वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएं। क्या पुट करें, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं लेता हूँ m की वैल्यू 0 से छोटी, सपोज कीजिए मैंने 0 से छोटी ले लिया, मैंने ले लिया -1, ठीक है जी। तो -1 ये कंडीशन मैं यहीं लिख रहा हूँ और उसको मिटा दूंगा बाद में, कि मैंने लिया कि m की वैल्यू मैंने ली -1, तो क्या 0 आता है, क्या इन दोनों की वैल्यू 0 आती है क्या, वो देखते हैं। तो मैंने -1 लिया, ये 0 से छोटा है ना, m < 0 मैंने ले लिया, 0 से छोटा है, तो -1 की पावर -1, फिर यहाँ हुआ 0 की पावर -1, फिर आगे ये वैल्यू है। अब देखिए 0 की पावर -1 का मीनिंग क्या है, 1/0। भाई इसकी पावर को प्लस में करेंगे ना तो 1/0 हो गया, और ये बनेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो < 0 हम ले नहीं सकते। कंडीशन नंबर 2, अगर मैं m = 0 ले लूँगा तब क्या होगा, मैंने m = 0 लिया तो 0 की पावर 0 बन गया, और ये क्या होता है, ये आप लोगों ने सीखा हुआ ना। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ऊपर पावर जो 0 है उसको लिख सकता हूँ m - m, ये 0 तो बनेगा। और अब मैं घातांक रूप में लिखूँगा इसको, तो 0 की पावर m अपॉन में 0 की पावर m बन जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगी, और ये क्या हो गया 0/0 रूप बन जाएगा, ठीक है ना। ये m अलग है, इसको चाहिए आप n ले लीजिए, ठीक है ना, ये n ले लीजिए आप, ठीक है जी। तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये आप लोगों ने सीखी हुई है 0 की पावर 0, तो यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो रिजल्ट क्या होगा, क्या लेंगे तब 0 बनेगा, m की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, बड़ी लेते ही 1 2 3 पावर्स होती है, उसमें वैल्यूज क्या होती है 0 की पावर, अगर आपके पास में 1 है तो 0 ही होता है, 0 की पावर 2 है तो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी होगी, 0 लेनी होगी। बात समझ में आई कुछ। यदि m इज़ > 0 तब इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 का मान क्या होगा, मान 0 होगा, और f(x
x बराबर 0 पर सतत होगा। बात समझ में आ गई? 0 से बड़ी होगी तभी ये वैल्यू 0 होंगी, और 0 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ और रिजल्ट आ जाए, क्योंकि f0 पे जो पॉइंट जो था 0 वाला, उस पर वैल्यू क्या थी? 0 आ रही थी, तो इसके बराबर ही होना चाहिए दोनों, ठीक है ना। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सेकेंड नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है वो भी प्रूव करना है जी, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो देखिए f(x) आपको यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर m cos 1/x, कब? जब x नॉट इक्वल्स टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x बराबर 0 पे बात हो रही है जी, तो हम ये मान लेंगे पहले कि ये डिफरेंशिएबल है ना, और उसके लिए हमें लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों चाहिए। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव की, तो f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और f 0 माइनस एच हो जाएगा ना, 0 वाला पॉइंट है तो, और माइनस f0 अपॉन में माइनस h। तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से यहाँ पर छोटी है, तो ये होगा फंक्शन का मान। तो x की जगह हमें 0 माइनस एच पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर x आया ना वेरिएबल f ऑफ x, यहाँ पर f ऑफ o 0 माइनस एच, तो x की जगह पुट किया हमने, तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट किया तो क्या होगा? 0 माइनस एच की पावर m cos 1/0 माइनस एच, ये हो गया जी। माइनस f0 की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, 0 अपॉन में माइनस का h, तो f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस h की पावर m बनेगा, माइनस h की पावर m और cos 1/- माइनस h बन गया, और ये 0 गायब, अपॉन में माइनस h। यहाँ पर अपॉन में माइनस h का मतलब क्या है? माइनस h की पावर 1 है, ये पावर ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर देखिए माइनस h की पावर m है, ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, घट जाएगी उसमें से। तो लिमिट h टेंस टू 0, घातांक के नियम आप लोगों ने सीखे हुए ना, ऐसा ही तो होता है। तो माइनस h की पावर हो गई m माइनस 1। जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है कि 2 की पावर अगर 3 है नीचे और ऊपर, और नीचे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 ऊपर आती है और 2 की पावर 3 माइनस 1 हो जाती है ना, और 2 की पावर 2 बचती है, 4 बचता है। यहाँ से काटोगे तब भी 4 ही आएगा। 2 की पावर 3 होता है 8, नीचे हो गया 2, ये काटा तो 4 ही आएगा, ठीक है ना, 4 ही आएगा। समझाने के लिए किया जी ये सब, ये मिटा देता हूँ मैं, ये मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पर देखिए कोस जो है वो माइनस को खा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो कोस से माइनस हट जाएगा अंदर, तो कोस 1/h हो गया। नीचे अब कुछ भी नहीं है, माइनस h की पावर 1 ये ऊपर आ चुका है। लिमिट हम पुट करें तो क्या होगा वो देखते हैं। कोस f डैश 0 माइनस 0 लिमिट पुट की हमने, तो और लिमिट पुट करने से पहले ये माइनस जो है ये हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो -1 की पावर m माइनस 1 ये बाहर ले लेते हैं। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट की तो h की पावर m माइनस m बचेगा ना। चलो मैं पहले लिख देता हूँ आप लोगों को ना, एक स्टेप में भी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है तो फिर पूरी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो समझना है तो बस आप लोगों ने ये बनाया हुआ कि पूरा ही समझेंगे, वरना कुछ नहीं। तो -1 की पावर ये होगी m माइनस 1। अब h आपके पास में पॉजिटिव रह गया और h की पावर m माइनस 1 रहेगा ही, और cos 1/h है। लिमिट हमने पुट की तो -1 की पावर m माइनस 1 ये तो रहेगा ऐसा कैसा, h की जगह 0 पुट करना है, तो 0 की पावर m माइनस 1 cos 1/0, ये आप लोगों को पता ही है क्या वैल्यू आएगी इसकी। cos 1/0 -1 से 1 के बीच के इंटरवल के बीच में कोई मान होगा, तो f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू -1 की पावर m माइनस 1, 0 की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी -1 और 1 तक का जो क्लोज इंटरवल है के बीच कोई मान, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं, एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आगे बात करते हैं हम राइट डेरिवेटिव की। राइट डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h होता है। f0 प्लस h की वैल्यू क्या होगी? देखिए जो हमने 0 माइनस h किया हुआ है यहाँ पर 0 प्लस h कर दीजिए, 0 प्लस h की पावर m cos 1/0 प्लस h माइनस ये 0 अपॉन में प्लस का h होता है, ठीक है ना, राइट डेरिवेटिव में। तो f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू h की पावर m बनेगा,
और cos 1/h, अपॉन में h है, ये h अपॉन में जो है इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आएगी तो घट जाएगी। तो f डैश 0 + 0 इज इक्वल टू h की पावर, लिमिट को साथ में रखना है जी, लिमिट को मत भूलिए, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 और h की पावर हो गई m-1 और cos 1/h। यहाँ पर अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, f डैश 0 + 0 इज इक्वल टू 0 की पावर m-1 cos, और यहाँ पर 1/0 ये वही वैल्यू है, तो 0 की पावर m-1 और ये हो जाएगा -1 1 के इंटरवल के बीच में कोई मान के बीच कोई वैल्यू, कोई मान कोई वैल्यू। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब सपोज कीजिए कि हमने मान लिया कि एफ एक्स जो एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है जी, अवकलनीय तो आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी, ये हमने मान लिया ना, या मान लिया यूँ कहें कि ये एक तरह से दिया हुआ है, क्योंकि हमें m की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर आनी है। ठीक है ना, सिद्ध करना ये, तो ये हमने उल्टा मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा है कि ये अवकलनीय है x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, और लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट डेरिवेटिव आपके पास में था, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, -1 की पावर m-1, 0 की पावर m-1, और ये बीच में जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच कोई मान, है ना, के बीच कोई वैल्यू, कोई मान। ठीक है जी, और इक्वल में क्या होगा, ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0 की पावर m-1, -1 से 1 इंटरवल के बीच में कोई मान, कोई मान। अब बताइए ये दोनों बराबर कैसे करें, ये दोनों बराबर कैसे करें। देखिए, अगर मैं जैसा मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, वहाँ पर 0 की पावर m था, कंटिन्यूटी में है ना, 0 की पावर m था, तो हमने क्या किया था, m की वैल्यू जो ली थी वो क्या ली थी, 0 से बड़ी ली थी, तब जाके वो 0 हुआ था। यहाँ पर क्या लेना होगा, यहाँ पर है m-1, पावर क्या है m-1, तो m-1 जो है ये हम 0 से बढ़ा लेंगे, और ये 0 से बढ़ा लेंगे तो -1 इधर आया 0 की तरफ, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो m इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है जी, वहाँ पर समझ लिया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो ये 0 बनेगा, लेस देन कर दिया तो फिर 0 नहीं बनेगा। ठीक है ना, कभी वो इनफाइनाइट बन जाएगा, जैसा मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, कभी इनफाइनाइट बन जाएगा और कभी क्या बन जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है जी, अगर ये m-1, जैसे मैं कंडीशन फिर से ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कि m-1 ये पावर जो है ये मैंने लेस देन 0 ले ली, तो m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 पुट कीजिए, मैंने लेस देन 1 क्या होगा, या तो 0 होगा या माइनस में होगा, तो मैंने यहाँ पर पुट किया कि सपोज कीजिए मैंने पुट कर लिया -1, लेस देन 1 ही तो है ना, ये -1 पुट किया यहाँ पर, तो क्या होगा, 0 की पावर में देखिए, 0 की पावर -1, ये 0 की पावर -2 हो गई, और ये 1/0 स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस में पावर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/0, ये इनफाइनाइट बन गया, तो ये डिफाइन नहीं होगा, है ना, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, परिमित होनी चाहिए। और अगर मैंने कंडीशन नंबर सेकंड ले ली, कि मैंने ये ले लिया कि m-1 बराबर 0 ले लिया, तो m-1 बराबर 0 ले लेते, 0 की पावर 0 बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। ठीक है ना, तो लिमिट तो हमने पुट कर दी, उसके बाद में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, तो गड़बड़ हो गई, काम सारा काम गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पर m-1 की पावर m-1 जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूँ, तो m की वैल्यू अपने आप 1 से बड़ी आ जाएगी, और 1 से बड़ी हो गई तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पावर जो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव तो वैल्यू 0, और 0 से फिर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर तभी होंगे, जब m इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या फिर यूँ कहें कि m-1 इज़ ग्रेटर देन 0, या m इज़ ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ, ऐसे ही लिखना आप लोगों को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करनी, x बराबर 0 पर फंक्शन आपको ये दिया हुआ है f(x) बराबर
एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो तो 1/1 प्लस ई की पावर 1/x², एक्स इक्वल्स टू जीरो तो जीरो, एक्स बराबर जीरो पर चेक करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो, लेफ्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस का एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो ये फंक्शन की वैल्यू है 1/1 प्लस ई की पावर 1/x²। एक्स की जगह हमें जीरो माइनस एच पुट करना है, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ जीरो, एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो तो जीरो हो गया, अपॉन में माइनस का एच। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू, ये जीरो तो गायब, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर होगा ना, जीरो हट जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और 1/1 प्लस ई की पावर 1/h², यही बनेगा 1/1 प्लस ई की पावर 1/h², अपॉन में माइनस का एच है। यहाँ पर अगर मैं लिमिट की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पुट किया एच टेंस टू जीरो है तो जीरो पुट किया तो 1 प्लस ई की पावर 1/जीरो हो जाएगा h² की जगह, अपॉन में माइनस का जीरो, ई की पावर 1/0 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/1 प्लस ई की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगी ना, 1/0 क्या होता है इन्फाइनाइट, ई की पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, ई होता है लगभग 2.71, इसका हम इन्फाइनाइट पावर लेंगे इसकी तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा ना, 1 से बड़ी वैल्यू होती है अगर यहाँ पर 2.71 जो है वो 1 से बड़ी है ना, और 1 से बड़ी होती है उसकी पावर इन्फाइनाइट लेते हैं तो रिजल्ट में इन्फाइनाइट ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि 2 की पावर में 2 लेता हूँ तो 4 होता है, 2 की पावर 3 लेता हूँ तो फिर 8 हो जाता है, तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 2 की पावर इन्फाइनाइट क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिजल्ट क्या आएगा, इन्फाइनाइट, अपॉन में माइनस का जीरो है, वैल्यू आई यहाँ पर 1/1 प्लस इन्फाइनाइट अपॉन में माइनस का जीरो, और इन्फाइनाइट प्लस 1 क्या बनेगा, इन्फाइनाइट में आप 1 जोड़ोगे तो इन्फाइनाइट ही बनेगा ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू है वो, तो 1/इन्फाइनाइट बन गया, अपॉन में माइनस का जीरो है, 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, जीरो अपॉन में माइनस का जीरो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 0/0 रूप बन रहा है यहाँ पर, और वो क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, और लिमिट का काम ये होता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम हटाएं लिमिट से और वैल्यू निकालें, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ध्यान रखें, कहीं भी अगर ये फॉर्म बन जाती है, 7 फॉर्म कौन कौन सी थी वो, है ना, वो क्लास 11 में हमने पढ़ी हुई है, वो थी जैसे नीचे अगर यूँ बन गया कि 0 × इन्फाइनाइट बन गया, 0/0 बन गया, इन्फाइनाइट बन गया, ठीक है ना। और इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट अगर बनता है कहीं भी, है ना, ध्यान रखें, इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है, कई जगह पे बन जाता है ऐसा और वो सोचते हैं कि वैल्यू इन्फाइनाइट ही होगी, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बन गया तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये टोटल 7 थी आपके पास में, तो यहाँ पर 0/0 रूप बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हम काम में लेंगे एक्सपेंशन, ई की पावर 1/h² का एक्सपेंशन करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है अपॉन में ये नीचे माइनस एच से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैन बट्टा जो वो ये वाला है माइनस एच से ऊपर वाला ये, ठीक है ना। तो माइनस एच के नीचे मैं 1 लूँगा तो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर वाले आपस में, तो अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो 1 माइनस का एच और 1 प्लस ई की पावर 1/h², ये वैल्यू हो जाएगी। ई की पावर 1/h² का एक्सपेंशन कर देते हैं, और ई की पावर x का एक्सपेंशन आप लोगों ने सीखा उससे कंपेयर कर लेंगे, 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो एफ डैश 0 - 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 अपॉन में माइनस का एच, ये 1 तो आपके पास में है, ये तो रहेगा, प्लस में ई की पावर 1/h², है ना, यहाँ पर आ रहा है x की जगह 1/h² पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 + 1/h² और यहाँ पर x का स्क्वायर आए तो 1/h की पावर 4 हो जाएगी, नीचे फैक्टोरियल 2 है, इस तरह से ये पावर बढ़ती जाएंगी आगे। अब हमें क्या करना, माइनस को तो हम ले लेंगे ऊपर, तो एफ डैश 0 - 0, हमें यहाँ पर 0/0 रूप जो है वो हटाना है, ध्यान रखें, ठीक है ना, वैल्यू लेकर आनी है, तो मैं माइनस को ले लूँगा ऊपर, तो माइनस का 1 हो गया ऊपर, इस एच को अंदर ले लेता हूँ, 1 + 1 हो गया 2, एच अंदर लिया तो 2h, प्लस में आगे मल्टीप्लाई होगा h, तो ये पावर कम होती जाएगी, तो 1/h + 1/h³ फैक्टोरियल 2 इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ लिमिट, अब लिमिट ले सकता हूँ, लिमिट मैंने ली तो क्या होगा, -1/2 × 0 प्लस 1/0 प्लस 1/0, 0 की पावर 3 0 ही बनेगा ना, ये आगे 0 0 0 होता रहेगा, ठीक है जी। और एफ डैश 0 - 0 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 × 0 0 हो गया, उसके बाद में 1/इन्फाइनाइट 1/0 इन्फाइनाइट बनेगा, आगे भी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट जोड़ोगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा,
और इनफाइनाइट में जीरो आप जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही बनेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती। अगर यहाँ पर जीरो इंटू इनफाइनाइट होता ना तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है ना, तब हमें कोई और मेथड लगाना पड़ता। बात समझ में आई। मेथड हम लोगों ने सीखे हुए हैं, कौन कौन से थे वो मेथड क्लास 11 में लिमिट में हमने काम में लिए थे। जैसे एक तो था प्रतिस्थापन, हम सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, 0/0 नहीं बनता है तो, ठीक है ना, प्रतिस्थापन। दूसरा था आपके पास में फैक्टर हम करते हैं ना, गुणनखंड वगैरह करते हैं और उससे काटते हैं। तीसरा आपके पास में क्या था, ये एक्सपेंशन था ही, है ना, प्रसार विधि। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल। जब ये सारे काम में नहीं आते हैं तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल जो होता है, डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना, ये काम में लेते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन हमें करना होता है फंक्शंस का, ये बता दूंगा किसी दिन, नहीं बताया अभी तक तो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, 1/इनफाइनाइट आ रहा है, क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है जी। एफ डैश 0 माइनस 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये हो गई फर्स्ट। राइट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक्स बराबर 0 के ऊपर, एक्स बराबर 0 पर राइट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट डेरिवेटिव में एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0, और जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा f0 प्लस एच, है ना, माइनस का f0 अपॉन में h। f0 प्लस एच का मीनिंग है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है तो आपके पास में ये वैल्यू फंक्शन की, ठीक है जी। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/x², एक्स की जगह 0 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का f0 की वैल्यू 0 है अपॉन में h, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर h², है ना। तो f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 और 1 में ये 0 तो हट जाएगा, 1 में 1 प्लस e की पावर 1/h² अपॉन में h। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो वही 0/0 बनेगा जो हमने ऊपर बात की थी। तो हम एक्सपेंशन करेंगे फिर से, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 में h से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना, 1 प्लस e की पावर 1/h²। अब देखिए यहाँ पर अगर जैसे मैंने बिना एक्सपेंशन किए और ये इसको मैं नीचे लेके आ गया मल्टीप्लाई में h के, अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो 0 इंटू इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना, ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रही है, नीचे बन रही है ऊपर बन रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर्म तो क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो हमें एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। नीचे यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऐसे सीधा पुट कर दिया ना कि 1 में लिमिट पुट कर दी तो 0 इंटू इनफाइनाइट ये हो गया। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तब हमें कोई दूसरा तरीका, जैसे एक्सपेंशन हम काम में ले रहे हैं तो वो काम में लेना होगा। एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता ही एक्सपेंशन हमने पीछे किया हुआ है, f डैश 0 प्लस 0 और ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और 1 में h तो है ही, अंदर वैल्यू 1 ये है ही, प्लस में e की पावर 1/h² क्या बनेगा 1 प्लस 1/h² प्लस 1/h³ h की पावर 4 फैक्टोरियल 2, और ये पावर आगे बढ़ती जाएगी। h को मैं अंदर ले लूँगा, h को अंदर लूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 में 1 प्लस 1 2h प्लस 1 में एक पावर आगे कम होती जाएगी अपॉन में, तो 1/h प्लस 1/h³ फैक्टोरियल 2, इस तरह से। अब लिमिट पुट कर दूंगा तो f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 में 2 इंटू 0 प्लस 1 में 0 प्लस 1 में 0, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है जी। तो 1 में ये बन जाएगा इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट वैल्यू आएगी 0, ठीक है जी। तो वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही है 0 आ रही है, इसका मीनिंग क्या है ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर f(x) क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, ध्यान रखिए अवकलनीय है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, फलन f(x) की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें, ठीक है ना। f(x) आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x mod अपॉन में x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर मोड आ रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे, है ना, और 1 है जब x की वैल्यू 0 है तो x mod ये वैल्यू इस फंक्शन को हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए x नॉट इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, x बराबर 0 पर तो वैल्यू फंक्शन की क्या है 1 ही है, तो नॉट इक्वल्स टू में आपको पता है यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट 0 ही है, तो x लेस देन 0 हम लें एक बार लें x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 में आपको पता है कि x mod जो है ये नेगेटिव होगा, माइनस का x होगा, है ना, माइनस एक्स आएगा ना बार, तो माइनस एक्स अपॉन में एक्स ये वैल्यू होगी ना, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स से एक्स कटेगा तो माइनस का 1, एक्स लेस देन 0 के लिए वैल्यू फंक्शन की -1, और ग्रेटर देन में ये एक्स का एक्स ही रहेगा, तो एक्स अपॉन में एक्स ये वैल्यू रहेगी, ठीक है ना।
और ये आपको पता क्या आएगा, अक्स एक्स कटेगा तो वैल्यू आएगी 1, और एक्स बराबर 0 पर पहले से 1 है तो 0 भी इसमें शामिल कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है ना, तो एक्स बराबर 0 पर पहले से 1 दिया हुआ है, 0 भी शामिल हमने कर लिया। ये आपके पास में आ गया फंक्शन। अब एक्स बराबर 0 पर हम अब डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच होगा ना, यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव है, माइनस एफ 0 अपॉन में एच या माइनस एच, एफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच का मीनिंग है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, तो माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस एफ 0 की वैल्यू एक्स बराबर 0 पर वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है लिमिट एच टेंस टू 0 -2 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 2 अपॉन 0, उसका मीनिंग क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये विद्यमान नहीं है, है ना। ये इनफाइनाइट आते ही आपको पता है कि लेफ्ट डेरिवेटिव विद्यमान नहीं होगा। आता है एफ डैश 0 माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, अस्तित्व नहीं है इसका, ठीक है ना। और विद्यमान नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय भी नहीं है, लेफ्ट डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है तो अवकलनीय कैसे होगा, अवकलनीय नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फलन एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। एक्स बराबर π/2 पर एफ एक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, और 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर, कब, जब एक्स की वैल्यू π/2 से बड़ी या बराबर है। तो x बराबर π/2 के ऊपर ही हमें चेक करना है जी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करें तो एफ डैश 0 माइनस 0 हम लेते हैं, जब 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर है पॉइंट π/2, तो π/2 माइनस 0 लेंगे, ठीक है जी। और लिमिट एच टेंस टू 0, और पॉइंट आपके पास में है π/2 वाला, तो π/2 माइनस एच यूँ लेंगे, एफ π/2 माइनस एच, माइनस एफ π/2, इस बार पॉइंट क्या है π/2, ठीक है ना, और अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ से देखिए एफ π/2 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, वो फंक्शन में देखिए यहाँ पर π/2 से छोटी वैल्यू है ना, π/2 माइनस एच का मीनिंग क्या है, π/2 से छोटी एक्स की वैल्यू, छोटी है तो 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू है, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एच पुट करते हैं, तो π/2 माइनस एच हो गया, माइनस एफ π/2 की, तो एक्स बराबर π/2 पे वैल्यू आपके पास में ये वाली है, यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 2 क्या देर का है, यहाँ पर देखिए माइनस जो वो पूरे पे लगेगा तो बड़ा कोष्टक लेना पड़ेगा, तो 2 प्लस, और यहाँ पर आ रहा है एक्स की जगह π/2 तो लेना ही लेना है, एक्स बराबर π/2 की बात हो रही है, तो π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, ये कोष्टक वापस बंद कर दिया हमने, अपॉन में माइनस का एच, समझ में आ गया। एक्स बराबर π/2 पे, एक्स बराबर π/2 पे फंक्शन की वैल्यू ये थी, और एक्स की जगह हमें π/2 लेना ही है, तो वो ले लिया। अब यहाँ से आगे बढ़े तो एफ डैश π/2 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन π/2 माइनस एच, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, तो ये कोस में कन्वर्ट हो गया, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह यहाँ पर है एच, ये हो गया कोस एच। ये मैं आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह यहाँ पर आ रहा है एच, तो 1 प्लस कोस एच, फिर यहाँ पर देखिए π/2 से माइनस π/2 ये तो कटेगा, तो ये वैल्यू 0, और ये हो गया 2, बाहर माइनस है तो माइनस का 2 अपॉन में माइनस एच, यहाँ से वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, तो कोस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस का एच, ये वैल्यू आ रही है। और कोस एच को आपको पता ही है, कोस एच माइनस 1 की वैल्यू हमने साइन में कन्वर्ट की थी, तो क्या आया था, फिर से बता देता हूँ। कोस देखिए कोस 2x बराबर क्या था, कोस 2x बराबर था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू थी ना, यहाँ से मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की मैंने वैल्यू निकाली थी, तो क्या आई थी 1 माइनस कोस 2x, ये आई थी, ठीक है ना। यहाँ पर कोस एच माइनस 1 है, माइनस में कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, कैसे,
1 जो है वो प्लस में हो गया और ये माइनस में, ये मैंने ले लिया। तो 1 माइनस कोस एच अपॉन में माइनस का एच है, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस एच ये हो गया। तो 1 माइनस कोस 2x ये वैल्यू ना, इसके बराबर में 2 साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने यहाँ पर बोला था कि x की जगह आप क्या ले लें, h/2 ले लें ना। x की जगह h/2 लिया तो 2 साइन स्क्वायर h/2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू h/2 और 2 से 2 जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस कोस h। तो 1 माइनस कोस h की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 2 साइन स्क्वायर h/2, ठीक है जी। तो यहाँ से f डैश π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए 1 माइनस कोस h की जगह 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h आपके पास में है ही। यहाँ पर देखिए स्क्वायर में वैल्यू है ना ये, तो नीचे भी हम स्क्वायर बनाएंगे h का। तो h का स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है ये h से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पर देखिए h/2 है तो इसके नीचे भी दोनों पे 2 लगाना पड़ेगा। तो नीचे 2 लगाया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाती है, देखिए लिमिट हमने पीछे लिमिट बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो साइन h/2 ये ना साइन h/2 और अपॉन में ये देखिए h/2, ठीक है जी। और स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर हो गया h इंटू एच और 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर हो गया। तो पूरे का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, ये मैंने पूरे का स्क्वायर ले लिया, ठीक है जी। और अब जो बच गया है ये 2 से 4 को काटेंगे तो वैल्यू बची 2, तो h/2 ये बच गया है ना। इस पे हम अलग लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सीखी हुई हैं। लिमिट मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन होते हैं, अलग अलग चली जाती है, डिवीजन में भी चली जाती है और कई बार तो आपको पता है ये पावर में भी चली जाती है लिमिट, ठीक है ना। ऐसे एक ही पावर की बात करें हम तो अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, ये स्टैंडर्ड की वैल्यू आपको पता है, लिमिट अंदर जाएगी तो ये वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो f डैश π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू, लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो, ये काम कर सकते हो आप। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब ये लिमिट हमने लगाई तो ये वैल्यू तो 1 होती है ना, और इंटू में यहाँ पर ये हो गया 0। तो 1 इंटू में 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो f डैश π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अब आगे बढ़ें, राइट डेरिवेटिव की बात करें तो f डैश π/2 प्लस 0 की बात करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लेफ्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद में। तो f π/2 प्लस h, इस बार π/2 प्लस h, ठीक है ना, माइनस f π/2 अपॉन में h होगा, राइट डेरिवेटिव है तो लिमिट h टेंस टू 0। तो π/2 से बड़ी वैल्यू हो तब क्या होगा फंक्शन का मान, π/2 से बड़ी है तो ये वैल्यू है ना। तो यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे π/2 प्लस h, ओके। 2 प्लस क्या वैल्यू है 2 प्लस और उसके बाद में x माइनस π/2 का स्क्वायर, x की जगह ये वैल्यू हमें पुट करनी है π/2 प्लस h माइनस π/2 आगे दिया हुआ है उसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस f π/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ऊपर देखिए ये वैल्यू आई थी 2, ये π/2 माइनस π/2 ये तो कट गया था, वैल्यू आई थी 2 है ना। तो f π/2 की वैल्यू 2 आई, ये 2 हमने पुट कर दिया अपॉन में h। यहाँ पर इस 2 से ये 2 तो चला गया, ओके। π/2 से माइनस π/2 चला गया, बचा क्या h स्क्वायर। तो f डैश π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और बचा h स्क्वायर, ऊपर नीचे बचा h, एक h कट जाएगा, h बचा तो लिमिट पुट की हमने तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो f डैश π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से f डैश π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश π/2 प्लस 0। लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं तो x बराबर 0 पर, x बराबर π/2 पर, माफ़ कीजिए x बराबर π/2 पर f(x) अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) ये आपको फलन दिया हुआ है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है प्रत्येक बिंदु के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज़ निकालनी है, एक वैल्यूज़ निकालनी होती तब तो हम केवल ये ब्रेकिंग पॉइंट लेते और लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव कर देते तो अपना काम हो जाता, लेकिन वैल्यूज़ निकालनी है 2 है ना। तो इक्वेशन हमें ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे हम इन दोनों में से एक को कैंसिल कर सकें और वैल्यू निकाल सकें। तो हमने एक बात सीखी हुई है क्या कि प्रत्येक बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो प्रत्येक बिंदु के ऊपर वो क्या होगा, सतत भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल है
तो कंटिन्यूस भी होगा। पहले हम कंटिन्यूटी लेते हैं, ठीक है ना। और ब्रेकिंग पॉइंट आपके पास में क्या है 1, तो काम अपना 1 के ऊपर ही होगा, ध्यान रखें। प्रत्येक बिंदु कह रखा है तो आप ये लग जाओ कि x बराबर 2 पे भी मैं निकाल लेता हूँ और उससे इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बनेगी उससे इक्वेशन। अगर x बराबर 2 पे निकालोगे तो मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को, या 0 पे निकालोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है तब संतत भी होगा, ठीक है जी। अर्थात संतत है तो f1 बराबर f1 माइनस 0, x बराबर 1 है ना, तो 1 वाला पॉइंट लिया मैंने, और f1 प्लस 0। पहले ये वैल्यूज़ निकालते हैं। अब देखिए लेस देन इक्वल, इसमें तो ये वैल्यू है, ठीक है जी, तो दोनों में से एक ले लीजिए, इक्वल में ले लेते हैं, तो f1 ले लेते हैं हम ना, x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू f1 मैं लूँगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपके पास में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, और x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस में m, वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस m आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आपको लेफ्ट डेरिवेटिव नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेनी है यहाँ पर, क्योंकि लेस देन में यहाँ पर फिर से m आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और हमें फिर से m नहीं चाहिए, ये वैल्यू वापस किस लिए चाहिए हमें, तो हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट 1 प्लस 0 में n आएगा। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h लेते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वैल्यू है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और n x की जगह 1 प्लस h प्लस 2, और यहाँ पर लिमिट पुट की हमने तो n प्लस 2 आएगा, ठीक है जी। ये वैल्यू आई और लिमिट पुट की हमने तो n प्लस 2, ये आ गया आपके पास में राइट डेरिवेटिव। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। इक्वेशन हमने मान ली, स्टार इक्वेशन मान ली, तो स्टार इक्वेशन से ये वैल्यू पुट की हमने, ये दोनों बराबर हैं, तो स्टार इक्वेशन स्टार से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 4 प्लस m बराबर n प्लस 2, ठीक है जी। और n को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो m माइनस n बराबर 2 माइनस 4 होगा, 4 आया इधर तो माइनस का 4, वैल्यू आई माइनस का 2, m माइनस n बराबर माइनस का 2, इक्वेशन नंबर ये होगी 3। ये एक इक्वेशन हमारे पास में बनी है और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, है ना। ऐसी इक्वेशन और चाहिए हमें, तब जाके काम होगा अपना, ठीक है ना। अब ऐसी इक्वेशन और कहाँ से लेकर आएंगे, अब देखिए वो बात हम करते हैं कि ये प्रत्येक बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो हमने बोला कि ये कंटिन्यूस भी होगा। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं कंटिन्यूस के लिए दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। देखिए कौन से पॉइंट के ऊपर टूट रहा है, ये 1 पे टूट रहा है ना। और अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर 2 पे बात की, तो x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पर देखिए 2 जो वो 1 से बड़ा होगा ना, तो यही लेंगे हम वैल्यू, ये ऊपर वाली नहीं लेंगे। x ग्रेटर देन 1 और x बराबर 2 है तो ये वैल्यू होगी, ठीक है ना, nx प्लस 2। तो उस अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अगर हम x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तब तीनों में n ही आएगा, इक्वेशन बनेगी कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं डेरिवेटिव, अवकलनीयता, है ना। x बराबर 1 पर जिस पॉइंट के ऊपर टूट रहा है ना, उसी के ऊपर अवकलनीय है ना, x बराबर 1 पर अवकलनीय है। तो आप चाहें तो ये दोनों जो डेरिवेटिव होते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, दोनों को एक साथ इक्वल कर लीजिए, अवकलनीय है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव, या अलग अलग निकाल सकते हो। लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होगा, x बराबर 1 पर f डैश 1 माइनस 0, और राइट डेरिवेटिव क्या होगा f1 प्लस 0, f डैश 1 प्लस 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस का h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, राइट डेरिवेटिव वैल्यू क्या होती है f1 प्लस h माइनस f1, 1 पॉइंट है ना, और अपॉन में h होता है, लेफ्ट में माइनस h होता है। ये सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h क्या वैल्यू होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वैल्यू है, यहाँ पर पुट करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस में m, ठीक है जी। f1 माइनस h की वैल्यू ये आई है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, x की जगह हमने 1 माइनस h पुट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है। माइनस का f1 की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, f1 बराबर क्या आया था, देखिए 4 प्लस m आया था, तो ये हम पुट कर देंगे 4 प्लस m, माइनस दोनों पे लगेगा, 4 पे भी m पे भी,
अपॉन में माइनस का एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी वैल्यू है तो एन एक्स प्लस 2 ये वैल्यू है, एन एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस में 2 माइनस एफ 1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 4 प्लस एम अपॉन में एच। यहाँ तक सब ठीक है। थोड़ा सा ये दिमाग में घूम सकता है तो पूरा ध्यान जो है वो यहीं पर होना चाहिए वरना गड़बड़ हो सकती है। स्क्वायर खोल लीजिए, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h और 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3h प्लस में m, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -4 माइनस m अपॉन में माइनस का h इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0 ये h है जी, और n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो n प्लस एन एच प्लस में 2 -4 माइनस m अपॉन में h। अब देखिए यहाँ से कुछ कटता है क्या, यहाँ पर एच स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेते हैं तो एच स्क्वायर और एच वाली वैल्यूज़ -3h -2h माइनस का 5h, उसके बाद में 1 प्लस 3 4 और माइनस का 4 ये तो चला गया, m से माइनस m चला गया, ठीक है जी, ये भी कट जाएगा। अपॉन में क्या बचा माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए कुछ कटता है क्या, एन एच इसको सबसे पहले लिख लेते हैं तो एन एच और 2 माइनस 4 माइनस का 2 और एन माइनस एम है, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस का एम हो जाएगा और ये माइनस का एन, ठीक है जी, और अपॉन में एच। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाली हुई है तो हम पुट कर सकते हैं। एम माइनस एन की वैल्यू क्या निकाली हुई है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से ये वैल्यू है माइनस का 2, मैं यहाँ पर -2 पुट कर दूँगा, ठीक है जी। इसमें h कॉमन आ रहा है तो लिमिट h टेंस टू 0 मैंने h कॉमन ले लिया तो h -5 बचेगा, अपॉन में माइनस का h है, ये तो कट जाएगा, नीचे माइनस है तो इसको शामिल हम कर लेंगे बाद में। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, माइनस का 2 वैल्यू है ना तो माइनस बार है ही और ये वैल्यू माइनस का 2, m माइनस एन बराबर -2 अपॉन में h, ठीक है जी। यहाँ से देखिए प्लस का 2 हो गया, -2 में से मैं -2 घटाऊँगा तो ये कट जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 2 ये -2, तो अब वैल्यू क्या बच रही है देखिए, यहाँ पर मैं लिमिट पुट करूँगा क्योंकि नीचे से h गायब है तो 0 माइनस नीचे क्या माइनस, इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा तो पहले वो काम कर लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे माइनस है इसको ऊपर लेके आता हूँ तो 5 ये प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस h ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए एन एच अपॉन में h, एन एच अपॉन में h ये वैल्यू बच रही है, यहाँ से h चला जाएगा, लिमिट अब पुट कर दूंगा तो n बराबर क्या आएगा 5 आएगा ना, ये तो 0 हो गया तो यहाँ वैल्यू 5 आई, यहाँ n है तो n बराबर 5 आया। इक्वेशन नंबर ये जो भी बन रही है 4 5 6 जो भी बन रही है वो बना दीजिए, 3 इक्वेशन बन चुकी हैं तो ये 4 नंबर हो गई। n की वैल्यू 5 आई है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं 3 में पुट कर देता हूँ ना, 3 थी ना वो, m माइनस एन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 3, इसमें n की वैल्यू पुट करूँगा तो m माइनस इक्वेशन 3 थी m माइनस एन बराबर -2, n बराबर 5 पुट किया तो m माइनस 5 बराबर -2 तो m बराबर आपके पास में क्या आएगा -2 प्लस का 5 वैल्यू आई 3, तो m की वैल्यू आपके पास में आई 3 और n की वैल्यू आपके पास में आई 5, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से निकालना, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे के ऊपर आप ना तो देखिए ब्रेकिंग पॉइंट 1 है ना तो ऐसा नहीं है कि 1 पे ही हमने कंटिन्यूस ले लिया और मान आ जाएगा, ठीक है ना, हमें डिफरेंशिएबल भी लेना होगा तब जाके वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर m और n दो वैल्यूज़ हमें निकालनी है। और आप लोग दूसरा पॉइंट नहीं ले सकते हो, अगर 2 ले लिया कि 2 पे कंटिन्यूस लेते हो, ठीक है ना, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, 0 पे भी एक ही बनेगी क्योंकि वहाँ पर वो टूट नहीं रहा उस पॉइंट के ऊपर, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज अपनी हो जाती है कंप्लीट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो लाइक शेयर ये सब बनता ही है। टेलीग्राम में जाना है, मैसेज पे सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पीछे वीडियो देखने तो पूरा इंसान पे क्लिक करें। थैंक यू, जय हिंद।